अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अच्छे से बाली पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग में खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम बात करेंगे मेंडल्स के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की। अच्छा, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया। स्टूडेंट, सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, उस वक्त के लोगों का ये ख्याल था कि अगर एक टाल प्लांट होगा उसको हम क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस करवाने का क्या मतलब है, मतलब मेटिंग करवाएंगे, ठीक है, किसके साथ, विद स्मॉल प्लांट के साथ, एक छोटे पौधे के साथ, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्रॉस करवा देंगे तो जो नया पौधा मिलेगा ना, वो कैसा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होगी। दो पौधों के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है ना, ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें 2 सेक्स चाहिए, एक मेल एक फीमेल। तो पौधों में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एक मेल चाहिए एक फीमेल चाहिए। तो मान लो ये ऐसा पौधा है, मेल है और ये फीमेल है, ठीक हो गया। ये ऐसा मेल पौधा है जो लंबा है, टॉल है, और ये ऐसी फीमेल है जो शॉर्ट है, शॉर्ट प्लांट है, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाएंगे तो एक लंबा पौधा मिलेगा, टॉल, ठीक हो गया। जितना ये टॉल था ना उतना ये टॉल मिलेगा। मान लो अगर 5 फीट का है तो ये 5 फीट का ही मिलेगा। तो तब तक के लोगों का तो ये ख्याल था कि ऐसे होता है कि ब्लेंडिंग थ्योरी होती है, जो मैंने आपको पिछले साइड बॉक्स में पढ़ाई थी, कि बच्चों के अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स आती हैं वो मदर की और फादर की मिक्सड होकर आती हैं। मतलब जो बच्चा होना चाहिए वो मीडियम हाइट का होना चाहिए, लेकिन बच्चा तो मीडियम हाइट का नहीं हुआ। ये जो पौधा बना है ये तो टॉल ही बना है, लंबा ही बना है, ठीक हो गया। इस तरीके से उसने एक ऑब्ज़र्व किया मेंडल ने। अच्छा, यही बात उसने आपकी बुक में लिखी हुई है, बुक से भी साथ साथ पढ़ते जाते हैं। ये देखें, उस मेंडल ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 परफॉर्म किया जिसमें उसने क्रॉस करवाया। पहले आपने याद रखना है, हमने पहले क्रॉस पोलिनेशन करवानी है, फिर सेल्फ पोलिनेशन करवानी है। क्रॉस पोलिनेशन करवाई, उसने किसकी क्रॉस पोलिनेशन करवाई, एक लंबा पौधा ले लिया और एक छोटा पौधा ले लिया, ठीक हो गया। तो ये जो लंबा पौधा था इसके ये इसको सपोज कर लो मेल है, छोटा पौधा इसको सपोज कर लो फीमेल है, ठीक है। किसी को भी आप मेल फीमेल सपोज कर सकते हो। तो इसके उसने पोलन लिए, उसको ला के इसके पोलन के ऊपर डाल दिया, इसके पोलन कह रही हूँ, इसके फीमेल पार्ट के ऊपर डाल दिया। इस पौधे का ऐसे करके फीमेल पार्ट होगा ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, याद है आपको। तो वो जो स्टिग्मा होगा उसके ऊपर ला के पोलन को डाल दिया, ऐसे करके इसका फीमेल पार्ट होगा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो इधर ला के पोलन को डाल दिया, ठीक हो गया, फीमेल पार्ट के ऊपर। तो ये क्रॉस पोलिनेशन है। तो इस तरीके से इसने क्रॉस पोलिनेशन की। तो आपको पता है जब क्रॉस पोलिनेशन होती है 9th क्लास बायोलॉजी, अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, याद है आपको, जब एक पोलन को जब हम फीमेल पार्ट पे ट्रांसफ़र करवाते थे, देखिए पोलन आ रहा है फीमेल पार्ट में, आ रहा है, तो जब ये ऐसे आता था तो यहाँ पे एक जाइगोट बनता था, जाइगोट से फिर सीड, एक सीड बनता था, ठीक हो गया ना। और उस सीड के अंदर आपको पता है एक एम्ब्रियो होता है और वो एक पूरा नया पौधा बनाने की सलाहियत रखता है, वो जो बीज है। इसी तरीके से उसने जब इन दोनों की क्रॉस पोलिनेशन करवाई ना, एक लंबे पौधे के छोटे पौधे के साथ, तो उसको इस तरह मटर की फली के अंदर बीज मिले। तो वो जो सीड्स थे ना, बीज, उनको उसने उगा दिया, तो नए पौधे बन गए, इतने ज़्यादा नए पौधे बन गए, क्योंकि आपको पता है हर बीज के अंदर एक एम्ब्रियो बैठा हुआ है, तो वो तो एक नया पौधा बना देगा। तो सारे जितने भी नए पौधे बने ना, सारे पौधे लंबे थे, टॉल थे, कोई छोटा पौधा बना ही नहीं, ठीक हो गया। क्यों बना ये हम देखेंगे। उसने इसको कहा कि ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन है, मतलब F1 जनरेशन इसको नाम दे दिया। F1 का मतलब है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, पहली जनरेशन है इसकी, ये इसके बच्चे हैं ना ये वाले, तो इसने इसको F1 जनरेशन कह दिया। और ये जो जनरेशन थी उसको कहा पेरेंट जनरेशन है, पेरेंटल। ये देखें, क्योंकि पेरेंट्स हैं, ये मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट लगा लो। अच्छा, अब जब इसने ये जो बच्चे बने, F1 जनरेशन बनी, इसने इस F1 जनरेशन की कहा अब मैं सेल्फ पोलिनेशन करूँगा। पहले क्रॉस पोलिनेशन करवाइए, अब सेल्फ पोलिनेशन करवाएगा। सेल्फ पोलिनेशन में उसने वही फूल लिया, वही पौधा लिया, उस पौधे के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में पोलन ट्रांसफ़र करवा दिए। ये सेल्फ पोलिनेशन होती है ना, पौधा सेम रहता है। तो फिर उसको ऑब्वियसली ऐसे हुआ होगा, जब उसने पोलन ट्रांसफ़र करवाई वही चीज़ हुई होगी, पोलन यहाँ पे गया, फिर एक जाइगोट बना होगा, सीड बना होगा, तो वही सीड्स उसे दोबारा मिले इधर, ठीक हो गया। यहाँ पे जब सीड्स मिले उसने उन सीड्स को ग्रो करवाया, काफ़ी सीड्स को ग्रो करवा दिया। तो उसने देखा कि अब की बार उसे छोटा पौधा फिर मिल गया, ठीक हो गया। 4 पौधे मिलते हैं, तो उसमें से 3 पौधे लंबे होते हैं, टाल होते हैं इसी तरह, और एक पौधा छोटा होता है इसकी तरह। हालांकि F1 इसको उसने कहा ये F2 जनरेशन है, सेकंड फीलियल जनरेशन है, ठीक हो गया। दूसरी नस्ल है पौधों की, पहली नस्ल ये थी, फर्स्ट F1 जनरेशन ये थी। उसने देखा F1 जनरेशन में तो कोई छोटा पौधा नहीं था, F2 जनरेशन में छोटा पौधा आ गया है, ठीक हो गया। तो अब ये उसने कैसे परफॉर्म किया, अब ये देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, मेंडल ने क्या किया, हर करैक्टरिस्टिक्स के लिए एक
ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिया। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट क्या प्लांट होता है? देखो मेंडल ने मैंने आपको बताया एक लंबा पौधा लिया, एक छोटे पौधे, एक लंबा पौधा लिया टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट के साथ उसको क्रॉस करवाया। अब मैंने आपको पीछे समझाया हुआ है, पिछले लेक्चर अगर आपने मेरे लिए हैं, टॉल प्लांट जो होता है वो कैपिटल टी स्मॉल टी भी उतना ही टॉल होता है जितना कैपिटल टी टॉल होता है। ऐसे ही होता है ना, अगर ये 5 फीट का पौधा है तो ये भी 5 फीट का होगा, ठीक है। हालांकि ये हेटेरोजाइगस टाल है, ये होमोजाइगस टाल है, ठीक हो गया। तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का मतलब है कि वो कोशिश कर रहा था उसे ऐसे पौधे मिले जो कैपिटल टी हो, कैपिटल टी स्मॉल टी ना हो, क्योंकि ये भी पौधा लंबा है, ये भी पौधा लंबा है, उसे देखने में पौधे लंबे ही नज़र आएंगे दोनों देखने में, ठीक है। लेकिन उसकी कोशिश थी कि उसे ये वाले पौधे मिले जो ट्रू ब्रीडिंग हो। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, इसको वो कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है ये, ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कौन सा? जो एक पौधा लंबा तो है लेकिन वो कैपिटल टी वाला लंबा है, ठीक हो गया। ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं है, ठीक हो गया। तो वो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट अब वो कैसे लेगा, उसको कैसे मिलेंगे? अब उसने क्या किया, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट ऑब्टेन करने के लिए ना, ऐसे पौधे हासिल करने के लिए उसने एक लंबा पौधा लिया, ठीक हो गया। इस लंबे पौधे को उसने छोटे पौधे के साथ क्रॉस करवाया, तो उससे क्या मिला, कुछ पौधे लंबे मिल गए, कुछ छोटे मिल गए। उसने फिर लंबा पौधा जो था वही ले लिया, फिर उसने लंबे पौधे को क्रॉस करवाया, ठीक हो गया। अब उसी के साथ करवा दिया क्रॉस, फिर उसे कुछ लंबे मिलते हैं, कुछ छोटे मिलते हैं, तो वो हर बार जो लंबा मिलता है ना, उस लंबे पौधे को ली जा रहा उसे तब तक क्रॉस करवाता रहा जब तक कि उसे सारे लंबे पौधे ना मिल जाएं, कोई छोटा पौधा मिले ही ना। क्योंकि अब जो उसे सारे लंबे पौधे मिलेंगे ना, वो यकीनन उसके ख्याल के मुताबिक उसे कैपिटल टी मिल गए होंगे। अब कोई कैपिटल टी स्मॉल टी वाला पौधा नहीं होगा, ठीक हो गया। तो इसलिए उसने उस पौधों को आपस में सेल्फिंग करवाता गया। सेल्फिंग का मतलब है कि सेल्फ पोलिनेशन करवाता गया, वो पौधे लेके उनको आपस में क्रॉस करवाता गया, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन का यही मतलब है ना कि उसने पौधा लिया और उस पौधे का एक ही पौधे के ऊपर क्रॉसिंग करवाता रहा, इसके मेल पार्ट से पोलन को फीमेल पार्ट पे डालता रहा, ठीक है। तो इस तरह करता रहा, कब तक करता रहा, जब तक कि उसे एक ऐसी जनरेशन नहीं मिल गई जिसमें सारे लंबे पौधे थे, सारे पौधे कैपिटल टी वाले थे। तो इसको ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है, एक ऐसा पौधा। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट उसे कैसे मिलेगा? इफ़ अ प्लांट विद अ कैरेक्टरिस्टिक, अगर एक प्लांट वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक वाला है, वो प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन सेल्फ पोलिनेशन। उस पौधे की हम बार बार सेल्फ पोलिनेशन कराई जा रहे हैं, उसको आपस में क्रॉस करवाई जा रहे हैं। वो क्या कर रहा है, सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस कर रहा है, हर बार लंबा पौधा प्रोड्यूस कर रहा है, अब कभी छोटा पौधा नहीं आ रहा, ठीक हो गया। तो उसको कहेंगे ये जो पौधा है ट्रू ब्रीडिंग प्लांट बन गया है फॉर दैट कैरेक्टरिस्टिक। अब ये पौधा उस कैरेक्टरिस्टिक के लिए ट्रू ब्रीडिंग बन गया है। क्यों? क्योंकि अब मैंने जितनी बार भी सेल्फ पोलिनेशन करा ली है उस पौधे की, वो पौधा लंबा ही पौधे बनाई जा रहा है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है अब ये पौधा जो है वो उस ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, इस कैरेक्टरिस्टिक में मैं बात कर रही हूँ प्लांट हाइट की, वो पौधा ट्रू ब्रीडिंग बन गया, ठीक है। अब यकीनन वो पौधा कैपिटल टी हो गया होगा, ठीक हो गया। इस तरह उसने अंदाज़ा लगाया। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि जब एक ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट, अब फॉर एग्जांपल जब अगर आपको एक ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट मिल जाता है ना, ये देखें एक ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट है, इसको सेल्फ पोलिनेट करवाई जाते हो, तो हर बार जो आपको पौधे मिलेंगे वो लंबे ही मिलेंगे, कभी छोटा पौधा नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। तो वो कहते हैं जब आप एक ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट लोगे और उसको सेल्फ पोलिनेशन उसकी कराओगे तो वो पौधा हर बार लंबे पौधे ही देगा, कोई छोटा पौधा नहीं आपको मिलेगा। तो इस तरीके से उसने ना ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी चूज़ कर ली। अब उसे ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी मिल गई, जब उसे ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी मिल गई तो उसे अब यकीन हो गया कि अब जो मैं क्रॉस करवा रहा हूँ वो पौधा एक लंबा पौधा ही होगा, और वो जो लंबा पौधा है वो कैपिटल टी वाला लंबा पौधा यकीनन, ठीक हो गया। तो और शॉर्ट पौधा तो आपको पता है स्मॉल टी होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो तो वो भी लंबा पौधा ही बनता है। ये मैंने आपको पीछे डिटेल में पढ़ाया हुआ है, पिछले लेक्चर लेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी, ठीक हो गया। अब इसने इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया। तो जब भी आपको पता है जब पौधों को आपस में क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, तो जब भी एक नया इंडिविजुअल बनाना होता है पहले हमेशा गैमेट फॉर्मेशन होती है। अब पता है ना आपको, जिस तरह ह्यूमन बीइंग के अंदर भी क्या होता है कि जब भी एक नया बच्चा बनना होता है, एक नया ह्यूमन बीइंग बनना होता है, तो वो कैसे बनता है? पहले मेल गैमेट आता है एक, और एक फीमेल गैमेट आता है, याद है ना आपको? गैमेट फॉर्मेशन होती है पहले हमेशा, जिस तरह हमने पिछले रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी यही काम किया था कि पहले गैमेट फॉर्मेशन करवाई थी, मेल गैमेट्स भी बनाए थे स्पर्म, और फीमेल गैमेट भी हमने एग बनाया था, और इन दोनों को फिर हमने आपस में क्रॉस करवा दिया था। तो फिर याद है आपको क्या बना था? एक नया बच्चा, एक नया ऑफस्प्रिंग बन गया था,
ऐसे ही हुआ था ना। तो पहले हमेशा एक नया इंडिविजुअल बनाने से पहले गैमेट फॉर्मेशन होती है। तो पौधों में भी ऐसे ही है, पौधों में भी पहले सेक्सुअल, क्योंकि पौधों में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रही है ह्यूमन बींग की तरह, तो यहाँ पे भी गैमेट फॉर्मेशन होगी। तो हम गैमेट फॉर्मेशन करवा लेते हैं। अब गैमेट्स बनवाते हैं, वो कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, इधर देखिए उन्होंने यही दिखाया हुआ है, पी जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन, वही एक लंबा पौधा एक छोटा पौधा। लंबा पौधा जो है वो कैपिटल टी है। मैंने बताया कि उसने बार बार उसने सेल्फिंग करवाई, सेल्फ पोलिनेशन करवाई। कब तक करवाई? जब तक कि उसे एक ऐसा लंबा पौधा नहीं मिल गया जो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी थी, मतलब कैपिटल टी था। ठीक हो गया। तो इसलिए अब उसके पास जो लंबा पौधा था उसे यकीन हो गया कैपिटल टी, उसने उसको इसके साथ क्रॉस करवाया छोटे पौधे के साथ। पहले गैमेट बनवाने, मैंने आपको बताया गैमेट फॉर्मेशन करवा लेते हैं। जब भी आपने गैमेट्स बनवाने हैं ना, जिस तरह इसके अगर गैमेट्स बनवाने हैं, तो ये दो अलील है ना, ये कैसे अलील मौजूद होंगी मुझे आप बताएं। ऐसे होगा ना, एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर एक इसके ऊपर अलील होगी, एक इसके ऊपर अलील होगी। तो जब भी गैमेट फॉर्मेशन होती है, आपको पता है गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस के प्रोसेस से होती है, याद है ना आपको, मियोसिस का प्रोसेस होता है। तो और मियोसिस के प्रोसेस में क्या होता है याद है आपको, दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब गैमेट फॉर्मेशन होगी, दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं। जी स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पे भी उन्होंने यही दिखाया हुआ है, मियोसिस दिखाई हुई है। मियोसिस में क्या है, दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ थे। देखें, अब जब मियोसिस होगी तो मियोसिस के नतीजे में ये क्रोमोसोम इस वाले सेल में चला जाएगा और ये क्रोमोसोम दूसरे वाले सेल में चला जाएगा, ये इस वाले सेल में चला जाएगा, ये इस वाले सेल में चला जाएगा। ठीक हो गया। तो वो दोनों, ये देखिए इसी तरीके से यहाँ पे होगा, वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने दिखाई हुई है कि दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये क्रोमोसोम इस वाले सेल में चला जाएगा और ये वाला क्रोमोसोम दूसरे वाले सेल में चला जाएगा। ठीक हो गया। तो इसके ऊपर ये कैपिटल टी अलील थी, इसके ऊपर भी कैपिटल टी अलील थी, तो ये कैपिटल टी अलील वाला यहाँ आ गया और ये कैपिटल टी अलील वाला यहाँ पे आ गया। जी स्टूडेंट्स, ये देखें फॉर एग्जांपल ये एक लंबा पौधा था, टाल प्लांट था। ठीक हो गया। और टाल प्लांट आपको पता है कैसा होता है, अगर एक लंबा पौधा है, ठीक हो गया, और एक छोटा पौधा है, शॉर्ट प्लांट, छोटा पौधा है, इस लंबे पूरा पौधा सेल से मिलकर बना हुआ है। तो अगर मैं इसके एक सेल को निकालूंगी और इसके एक सेल के न्यूक्लियस को देखूंगी और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम देखूंगी ना, और क्रोमोसोम को भी अगर मैं जूम करूँ ऐसे करके, तो क्रोमोसोम के ऊपर मैं देखूंगी इसकी कौन सी अलील मौजूद होगी, कैपिटल टी अलील मौजूद होगी। ऐसे ही होगा ना। इसी तरीके से जो छोटा पौधा है, इस छोटे पौधे के ऊपर स्मॉल टी अलील होगी इसका क्रोमोसोम के ऊपर। ऐसे ही होगा ना इसके, क्योंकि सारा पौधा सेल से मिलकर बना हुआ है, तो इसका कोई भी सेल निकाल लूँ और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो क्रोमोसोम पड़े हैं उसको निकाल के देखूंगी, तो उसके जो क्रोमोसोम्स होंगे उनके ऊपर स्मॉल टी अलील लगी होगी। अब गैमेट फॉर्मेशन करवानी है। गैमेट फॉर्मेशन में आपको पता है हमेशा जो डॉटर सेल होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम आधे होते हैं पेरेंट सेल के निस्बत। और क्यों? क्योंकि दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। ये देखिए मियोसिस 1 चल रही है, मियोसिस वन में क्या है, दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ये इस वाले सेल में जा रहा है, इस वाले सेल में जा रहा है, ये इस वाले सेल में जा रहा है, इस वाले सेल में जा रहा है। तो गैमेट फॉर्मेशन में ऐसे ही होते हैं, दोनों क्रोमोसोम जो जोड़ा मौजूद थे, जो होमोलोगस थे, वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो इसमें कैसे गैमेट्स बनेंगे, एक ऐसा गैमेट बनेगा जिसमें ये क्रोमोसोम आ गया और दूसरे गैमेट में ये क्रोमोसोम चला जाएगा। तो कैपिटल टी इधर आ जाएगा और ये कैपिटल टी इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से इधर भी ऐसे गैमेट फॉर्मेशन होगी, यानी कि अगर मैं क्रोमोसोम को ना दिखाऊँ तो मैं कैपिटल टी और कैपिटल टी ऐसे करके आपको दिखा दूँगी, ये 2 गैमेट बन गए। ठीक है। इसी तरीके से इधर भी ऐसे ही होगा, ये 2 सेल बनेंगे, ये इधर चला जाएगा और ये इस वाले सेल में चला जाएगा, क्योंकि इन दोनों क्रोमोसोम ने एक दूसरे से अलग हो जाना है। जब गैमेट फॉर्मेशन होती है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो जब क्रोमोसोम अलग हो गए तो क्रोमोसोम के ऊपर जो अलील लगी हुई थी, इसका मतलब है अलील भी अलग हो गई। तो ये अलील इधर चली गई, ये अलील इधर चलेगी, तो स्मॉल टी इधर आ गई, स्मॉल टी इधर आ गई। ठीक हो गया। तो इसमें जो गैमेट फॉर्मेशन हुई है वो स्मॉल टी वाली हुई है। तो वो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है। जो गैमेट फॉर्मेशन है टॉल प्लांट में कैसे गैमेट्स बन रहे हैं, कैपिटल टी वाले बन रहे हैं। चूँकि दोनों ही कैपिटल टी वाले बन रहे हैं तो इसलिए वो कह रहे हैं एक ही बार लिख दें, दो बार लिखने की क्या ज़रूरत है, दोनों सेम ही तो हैं। शॉर्ट प्लांट में इसी तरीके से जो गैमेट्स बन रहे हैं वो स्मॉल टी वाले बन रहे हैं। ठीक हो गया। वो दोनों स्मॉल टी वाले बन रहे हैं तो उन्होंने एक ही बार स्मॉल टी लिख दिया है, क्योंकि दोनों स्मॉल टी हैं तो 2 बार लिखने की क्या ज़रूरत है। अब आपको पता है ये में होगा मेल गैमेट होगा, ये होगा फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिलेगा। अब मेल गैमेट कैपिटल टी, फीमेल गैमेट स्मॉल टी के साथ मिलेगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी इकट्ठा हो, दोबारा फिर इकट्ठे हो जाएंगे। ये दोनों अलील्स, दोनों क्रोमोसोम दोबारा फिर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब जो हमारे पास पौधा मिलेगा
जो हमारे पास इंडिविजुअल मिलेगा, जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा, वो ये वाला मिलेगा। अब मुझे बताएं वो कैसा पौधा होगा, लंबा होगा कि छोटा होगा? कैपिटल टी आ गया तो वो लंबा ही होगा, इसलिए जो F1 जनरेशन में आपको पौधा मिला था वो लंबा मिला था। ठीक हो गया। ऑल प्लांट टाल प्लांट मिले थे, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी वाले थे, हेटेरोजाइगस टाल थे। टाल तो हैं लेकिन हेटेरोजाइगस टोल हैं। हेटेरोजाइगस टोल का मतलब है दोनों अलीज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ठीक हो गया। ये देखें, अब ये जो पौधे मिले ये वाले, ठीक है, इनकी हमने सेल्फ पोलिनेशन करवानी है। ठीक हो गया। ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में जो पौधे मिलते हैं फिर हमें पता है हम उनकी क्या करवाते हैं, पहले क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं। देखें, पहले क्रॉस पोलिनेशन करवाई इन दोनों की। ठीक हो गया। अब हम करवाएंगे सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का क्या मतलब है कि यही पौधा पकड़ेंगे, ये वाला, ठीक है, ये पौधा कौन सा है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। इसी के सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे। इसी के मेल पार्ट से कोई पोलन उठा के फीमेल पार्ट के ऊपर डाल देंगे, मेल पार्ट से उठा के फीमेल पार्ट के ऊपर डाल देंगे, ऐसे करके पौधा एक ही है। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास क्या होगा, कैपिटल टी यानी कि हमने किसको क्रॉस करवाया, इसी को आपस में क्रॉस करवाया है। आपस में क्रॉस करवा रहे हैं ना, कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही क्रॉस करवाया। ठीक हो गया। तो जब इन F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करवाएंगे, देखें कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही क्रॉस करवा रहे हैं, सेल्फ पोलिनेशन करवा रहे हैं पौधे की ना, सेल्फ पोलिनेशन करवा रहे हैं। ठीक है। अब जब सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे तो इसमें भी गैमेट्स बना लो, क्योंकि जब भी आपने एक नया पौधा बनवाना है गैमेट्स ज़रूर बनाने हैं। तो इसमें कैसे गैमेट्स बनेंगे, मैंने आपको बताया, गैमेट ऐसे बनेंगे, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दो। कैपिटल टी इधर आ जाएगा, स्मॉल टी इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। कैपिटल टी इधर आ जाएगा, स्मॉल टी इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ ये दो मेल गैमेट्स बन गए, ये दो फीमेल गैमेट्स बन गए। अब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के साथ आपने मिलाना है, क्योंकि एक नया बच्चा तभी बनेगा ना जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलेंगे। तो वही देखें कौन से गैमेट्स बन रहे हैं, ये इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दो, कैपिटल टी स्मॉल टी। इधर भी कौन से गैमेट्स बन रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक हो गया। तो अब क्या हुआ, अब उसने आगे कहा है कि क्वेश्चन ये है कि ये दोनों, मैंने आपको बताया मेल गैमेट समझ लो, ये दोनों समझ लो फीमेल गैमेट्स हैं। ठीक हो गया। अब क्या हो सकता है ये वाला कैपिटल टी जाके इस वाले फीमेल गैमेट के साथ मिल जाए। अगर ये कैपिटल टी इस वाले फीमेल गैमेट के साथ जाके मिल जाएगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। इसी तरीके से हो सकता है कैपिटल टी इस वाले के साथ जाके मिल जाए तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हो सकता है, अब ये वाले गैमेट की बात कर लेते हैं, ये जाके इसके साथ मिल जाए। ठीक है, स्मॉल टी इसके साथ जाके मिल जाए तो स्मॉल टी कैपिटल टी बन जाएगा। इसी तरीके से हो सकता है स्मॉल टी के साथ जाके मिल जाए, स्मॉल टी बन जाएगा। तो अब हमारे पास खुद ही बताएं ये जो पौधे बनेंगे कैसे कैसे पौधे बनेंगे। ये पौधा भी लंबा बनेगा, टॉल प्लांट होगा। ये पौधा भी लंबा होगा, टॉल प्लांट होगा। ये पौधा भी लंबा होगा क्योंकि एक अलील अगर स्मॉल है तो एक तो बड़ी है ना, तो ये भी पौधा लंबा होगा। ये पौधा अलबत्ता छोटा होगा क्योंकि इसमें दोनों अलील रिसेसिव अलील हैं, ये भी। ठीक हो गया। तो ये पौधा छोटा बनेगा, ड्वार्फ बनेगा। ठीक हो गया। तो 3 पौधे आपको बड़े मिल रहे हैं, एक छोटा मिल रहा है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर फ़र्क है कि ये पौधा जो होगा वो होमोजाइगस टाल होगा। दिखने में उतने ही लंबे हैं, ये भी 5 फीट का है, ये भी 5 फीट का है, ये भी 5 फीट का है, लेकिन ये दोनों पौधे हेटेरोजाइगस टाल हैं। क्यों? क्योंकि इनकी दोनों लीव्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ठीक हो गया। तो ये देखें वही बात उसने लिखी है, 4 पौधे आपको मिले जिसमें से एक पौधा होमोजाइगस टाल था, 2 पौधे हेटेरोजाइगस टाल थे और एक शॉर्ट था स्मॉल टी वाला। ये दोनों लीव्स चूँकि सेम हैं इसलिए इसको होमोजाइगस कहेंगे। ये देखें कैसे आपको पौधे मिले, 3 टाल मिले लेकिन एक होमोजाइगस टाल है। ठीक है, ये देखें एक होमोजाइगस टोल है, होमोजाइगस, बाकी दोनों हेटेरोजाइगस टोल हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस टोल हैं। ठीक हो गया। तो ये कुछ भी नहीं है, क्या उसने किया, बस पहले एक लंबा पौधा, ये वाली चीज़ उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है। क्या? पहले एक लंबा पौधा था, छोटे पौधे के साथ क्रॉस करवाया। तो वही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, एक लंबा पौधा है उसको छोटे पौधे के साथ क्रॉस करवाया। ठीक, तो क्या बना, पहले गैमेट फॉर्मेशन आपने करवानी है तो गैमेट्स बनवा लो। इसके गैमेट बना दिए, इसके गैमेट बना दिए। जब गैमेट्स बन गए ना तो मेल और फीमेल गैमेट को आपस में मिला दो, क्योंकि हमने एक नया पौधा बनवाना है इनसे। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों से एक नया पौधा बनाना चाह रहे हैं। तो पहले ये अपने गैमेट बनाएगा, ये अपने गैमेट बनाएगा, तो दोनों के गैमेट्स को आपस में मिला देंगे तो ये पौधा बन जाएगा। ये पौधा कैसा बनेगा? लंबा, ओल टाल। जितने भी पौधे बनेंगे ना लंबे बनेंगे। क्यों लंबे बनेंगे? क्योंकि आपको नज़र आ रहा है इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी आपस में मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो खुद ही बताएं मुझे
स्मॉल टी वाली अलील अगरचे ख़राब है लेकिन कैपिटल टी वाली तो बिल्कुल ठीक है, तो कैपिटल टी वाली अलील जो है वो अपना काम करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से पौधा लंबा होगा लेकिन हेटेरोजाइगस लंबा होगा, तो ये पौधा लंबा ही है। अब इस मैंने आपको बताया था पहले हमेशा क्रॉस पोलिनेशन करवानी है फिर सेल्फ पोलिनेशन करवानी है, तो क्रॉस पोलिनेशन हमने करवा ली है, अब हम सेल्फ पोलिनेशन करवाते हैं, तो सेल्फ पोलिनेशन करवा लेंगे। सेल्फ पोलिनेशन में ये जो पौधा मिला है इस पौधे की आपस में क्रॉसिंग कराई जाएंगी, आपस में, किसी और पौधे के साथ नहीं, मतलब जो बच्चा मिला है ना इस बच्चे को आपस में क्रॉस करवाते जाएंगे, इस तरह आप याद कर लें। इसको आपस में क्रॉस करवाया है, देखें जब आपस में क्रॉस करवाएंगे, ये कौन सा पौधा था जो मुझे मिला है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे ही है ना, ये पौधा था कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ठीक है, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। जब इसको आपस में क्रॉस करवाएंगे, आपस में क्रॉस करवाने का मतलब है कि मैं कैपिटल टी स्मॉल टी को आपस में कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवा रही हूँ, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी, कैपिटल टी स्मॉल टी को आपस में कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवा रही हूँ। जब इनको क्रॉस करवाएंगे तो ये पौधा मेल होगा तो ये फीमेल होगा, तो पहले इनके गैमेट्स बनाने हैं, हमेशा पहले गैमेट्स फॉर्मेशन होती है, तो पहले गैमेट बनवा लो, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। गैमेट बनाने के लिए मैंने आपको बताया इन दोनों को आपने अलग कर देना है, ये जो दोनों अलील्स हैं इन दोनों अलील्स को अलग कर देना है, एक गैमेट में एक अलील जाएगी, दूसरे गैमेट में दूसरी अलील जाएगी, एक गैमेट में एक अलील, दूसरे गैमेट में दूसरी अलील, ठीक हो गया। अब ये 4 गैमेट्स बन गए हैं, ये दोनों मेल गैमेट हैं, ये दोनों फीमेल गैमेट हैं, ये मेल ये फीमेल, ठीक। अब आप क्या करो, हो सकता है ये मेल गैमेट चाहे जाके इस फीमेल गैमेट के साथ मिल जाए, अगर ऐसा हुआ तो कैपिटल टी वाला पौधा मिलेगा। हो सकता है ये मेल गैमेट जाके इसके साथ कंबाइन कर जाए, ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, वो भी एक लंबा पौधा ही होगा लेकिन वो हेटेरोजाइगस टाल होगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से इसकी बात कर लेते हैं, ये हो सकता है इसके साथ जाके मिल जाए स्मॉल टी कैपिटल टी बनेगा, स्मॉल टी कैपिटल टी, तो ये पौधा भी लंबा ही होगा लेकिन ये हेटेरोजाइगस टाल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ अलील्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से हो सकता है ये इसके साथ जाके मिल जाए तो स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो एक छोटा पौधा ही मिलेगा आपको, इसलिए पीछे हमने देखा 3 पौधे आपको लंबे मिले और एक छोटा मिला, देखें 3 पौधे लंबे मिले और एक छोटा मिला, ठीक हो गया। तो इस चीज़ से उसने अंदाज़ा लगाया मेंडल ने कि ज़रूर जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो दोनों अलील्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, बस ये बात उसने आपको बताई है, इसमें कुछ भी नहीं है, यही चीज़ है। देखें उसने एक लॉ दिया, उसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है लैदा हो जाना। क्या लैदा हो जाना, ये दोनों अलील का अलग हो जाना, ये दोनों अलील का अलग हो जाना, ठीक है। मेंडल कहता है कि हर पेरेंट जो होती है उसके पास हर जीन के लिए 2 अलील्स थी, बताया ना आपको, जिस तरह के ये पौधा था, ये पौधे की जो टाल हाइट थी इसके लिए 2 अलील्स थी, कैपिटल टी, ठीक है। इसी तरह ये पौधा अगरचे छोटा था लेकिन इसके पास भी इसकी हाइट को कंट्रोल करने के लिए 2 अलील्स थी, स्मॉल टी। यही मेंडल ने कहा कि हर जो जीन होती है उसकी हर पेरेंट के पास बेशक वो ये वाला पेरेंट है ये वाला पेरेंट है, हर जीन की 2 अलील्स होती हैं, 2 अलील्स हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब वो कहता है लेकिन ये जो पेरेंट होता है ना अपने बच्चे को सिर्फ एक ही अलील देगा, ठीक हो गया। ये देखें ये वाला जो बच्चा पौधा बना था इसके पास 2 अलील आई हैं, ठीक हो गया। एक अलील इस वाले पेरेंट से आई है और एक अलील इस वाले पेरेंट से आई है। कैपिटल टी वाली पता है आपको इस वाले से आई थी, स्मॉल टी वाली अलील इससे आई थी, तो वही कह रहा है हर पेरेंट के पास अलील तो 2 हैं लेकिन उसने अपने ऑफस्प्रिंग को सिर्फ एक ही अलील देनी है, जिस तरह हमारे अंदर हुआ है, हमारे अंदर भी तो ऐसे ही हुआ है ना कि मेरे अंदर क्या हुआ कि हर करैक्टर के लिए 2 अलील्स हैं, जिस तरह मेरा आई कलर है, मेरा हेयर कलर है, मेरे आई कलर की मेरे पास 2 अलील्स हैं, एक अलील मेरी फादर की तरफ से आई है, एक अलील मेरी मदर की तरफ से आई है, तो हर पेरेंट ने मुझे एक ही अलील दी है। वही बात ये कह रहा है कि हर पेरेंट जो होता है वो अपने ऑफस्प्रिंग को सिर्फ एक ही अलील दे सकता है, ठीक हो गया। अब वो वही कह रहा है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होती है दोनों अलील्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। देखिए गैमेट फॉर्मेशन हमने करवाई, दोनों अलील्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, ये भी अलग हो जाएगी, ये भी अलग हो जाएगी, ठीक हो गया। जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था 2 गैमेट्स बनेंगे, दोनों अलील्स जब एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, ये देखें दोनों अलील कैपिटल टी जब एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, ये देखें, ठीक है, ये इधर चलेगी ये इधर चलेगी, तो हर गैमेट्स के अंदर एक एक अलील आ रही है, ठीक है। कोई भी ऐसा गैमेट नहीं बनना चाहिए जिसमें दोनों अलील इकट्ठी आ जाएं, वो ख़राब चीज़ है। अच्छा, वो कहते हैं कि दोनों अलील सेपरेट करेंगी और हर गैमेट के अंदर एक ही अलील जाएगी।
अब जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, ये अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिल रहे हैं। जब ये मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे, अब क्या होगा, जो बच्चा बनेगा उस बच्चे के अंदर दोबारा 2 अलील आ जाएंगी। और वो दोबारा 2 अलील कैसे आई, एक फीमेल ने दी, एक फीमेल ने दी, ठीक है। 2 ऑफस्प्रिंग होगा, उसके अंदर दोबारा 2 अलील्स आ जाएंगी। इस प्रोसेस, इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है अलहदा हो जाना। जब गैमेट फॉर्मेशन हुई थी तो वो दोनों अलील ज़रूर एक दूसरे से अलग हो गई थी। जिस तरह यहाँ पे देखो, गैमेट फॉर्मेशन हुई है तो ये अलील इधर चली गई, ये इस वाले गैमेट में चली गई, ठीक है। इसी तरीके से ये भी गैमेट फॉर्मेशन हुई तो ये वाली अलील कैपिटल टी वाली इस वाले गैमेट में चली गई, ब्लू वाले गैमेट में चली गई, और स्मॉल टी वाली अलील पिंक वाले गैमेट में चली गई। तो अलील्स हमेशा एक दूसरे से अलग होती हैं। ये बात वो बस कहने की कोशिश कर रहा है। वही बात उसने की है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कैसे एक्सप्लेन किया है कि अलील्स हमेशा अलहदा होती हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट बनना है, अलील एक दूसरे से हमेशा अलग होनी है, और हर गैमेट जो होगा उसके अंदर एक अलील आएगी, नॉट बोथ, दोनों नहीं आएंगी, एक अलील आएगी। वही बात देखें, जब गैमेट फॉर्मेशन हुई, देखें ये मेल गैमेट बन रहा है, फीमेल गैमेट बन रहा है, तो क्या हुआ, दोनों अलील एक दूसरे से अलग हो गई, ठीक हो गया। ये देखें, यहाँ पे देख लें, ये गैमेट फॉर्मेशन हुई है, ये इसने गैमेट फॉर्मेशन करनी है, तो दोनों अलील एक दूसरे से अलग हो गई। कैपिटल टी वाली इधर आ गई, स्मॉल टी वाली अलग आ गई। हर गैमेट में अब एक अलील है, हर गैमेट में एक अलील है, 2 नहीं है, नॉट बोथ, दोनों नहीं आ सकती, ठीक हो गया। हर गैमेट में, बस आसान अल्फाज में ये बात है कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होनी है तो दोनों अलील्स ने एक दूसरे से अलग हो जाना है, बस ये बात उसने की है, ठीक हो गया। और जब फिर क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होती है, मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं। जिस तरह ये फर्टिलाइजेशन हो रही है, मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल रहे हैं। अब जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिले तो ये देखें बच्चा प्लांट बना, F2 जनरेशन बनी, ठीक है। F2 जनरेशन के पौधे बन रहे हैं, ये देखें F2 जनरेशन के पौधे बन रहे हैं। तो हर पौधे के अंदर अब क्या है, दोबारा 2 अलील्स आ गई हैं, हर पौधे के अंदर दोबारा 2 अलील्स आ गई हैं, ठीक हो गया। ये मेंडल का बस कहना था। तो आगे वो यही बात कह रहा है, इधर भी उसने यही बात की है। मेंडल ने क्या किया था, क्रॉस करवाया किसको, ट्रू, शुरू से, अब मैं सारा आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लेकिन बुक की वर्डिंग पढ़ लेते हैं। मेंडल ने क्या किया, एक ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है कैपिटल टी वाला टॉल प्लांट लिया और उसको क्रॉस करवाया। क्रॉस पोलिनेशन हो रही है ना, किसके साथ, ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट के साथ, एक छोटे पौधे के साथ, वो भी ट्रू ब्रीडिंग था। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है उसकी भी दोनों अलील सेम थी, स्मॉल टी। उसने कहा ये जो ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स है ना, ये पी जनरेशन है। उसने कहा ये पी जनरेशन है, ये पेरेंटल जनरेशन है, ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है, ठीक हो गया। तुम्हें पता है ये पेरेंट्स हैं। अब इन पेरेंट्स से बच्चा बनेगा, तो ये बच्चा बना है। ये जो इस क्रॉस के नतीजे में, क्रॉस पोलिनेशन के नतीजे में जो बच्चा बना, उसको उसने कहा ये F1 जनरेशन है, ठीक हो गया। तो जो बच्चे इस क्रॉस के नतीजे में बने, उसने उसको कहा कि F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन का मतलब है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, पहला बच्चा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस केस में जो सारे बच्चे बने वो टाल थे, सारे लंबे पौधे बने। क्यों लंबे पौधे बने, क्योंकि इसने अपना, ये देखें, ये तो हमने पढ़ा है कि यहाँ से जब गैमेट बनता है और यहाँ से जब गैमेट बनता है, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, मेल और फीमेल गैमेट को, तो ये कॉम्बिनेशन आता है। और इस कॉम्बिनेशन के मुताबिक एक पौधा लंबा ही बनना चाहिए, तो इसलिए सारे पौधे लंबे बने, ठीक हो गया। ये पौधे सारे लंबे बन गए। अब अगली बार मेंडल ने क्या किया, ये जो पौधे F1 जनरेशन वाले थे, लंबे पौधे, टॉल प्लांट्स, इनकी आपस में सेल्फ पोलिनेशन करवाई, इनको आपस में क्रॉस करवाता रहा, ठीक हो गया। उसने ये देखा कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये जो इनके आपस में क्रॉस कराने से इसके जो बच्चे बन रहे हैं, ठीक है, ये जो F2 जनरेशन बनी है, उसमें क्या हुआ, 3 पौधे जो थे वो लंबे थे, एक पौधा छोटा था, ठीक है। इस 3 पौधे लंबे, मतलब अगर मैं इनको, 3 पौधे लंबे हैं, 3 कितने में से, 4 में से, ठीक है, और एक पौधा छोटा 4 में से, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे ना, तो ये 75 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि 75% जो थे ऑफस्प्रिंग लंबे थे, ठीक है, और 25% जो थे वो छोटे थे, 25% छोटे थे। ये बात उसने की है। मेंडल ने बार बार ये काम किया और उसको बार बार यही रिज़ल्ट मिला, सही हो गया। तो उसने इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लिया, ये अंदाज़ा लगाया उसने ये अंदाज़ा लगाया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बनाया कि जब भी गैमेट बनता है तो दोनों अलील एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, ठीक है। जब भी गैमेट बनेगा और दोनों अलील एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, और फिर दोबारा जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे और एक नया बच्चा बनेगा, तो वो जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके अंदर दोबारा अलील्स दोनों पेयर की सूरत में आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी, एक इसकी और एक इसकी,
ये बात है। अच्छा, एक और उसने बात बताई, उसने एक ये बात बताई, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस में उसने यही दिया। उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो प्लांट हाइट था ना, ठीक है, 2 एलील्स थी प्लांट हाइट की, जीन की। पौधे की जो हाइट है, जाहिर सी बात है, देखिए पौधे की हाइट है, इसको 2 एलील कंट्रोल कर रही हैं। ठीक हो गया, सही है। अब वो कहते हैं व्हेन 2 डिफरेंट एलील्स, जब 2 मुख्तलिफ एलील्स जो थी वो इकट्ठी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गई, जैसा कि इस कंडीशन में हुआ, 2 मुख्तलिफ एलील्स, कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 मुख्तलिफ एलील है ना। उसने कहा कि जब 2 डिफरेंट एलील्स आ जाती हैं ना एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उस केस में एक एलील डोमिनेंट हो जाती है, एक रिसेसिव हो जाती है। जिस तरह कैपिटल टी वाली डोमिनेंट हो जाएगी और स्मॉल टी वाली रिसेसिव हो जाएगी। कैपिटल टी वाली अपना इफेक्ट शो करेगी और पौधे को लंबा कर देगी, लेकिन स्मॉल टी वाली एलील जो है वो बेचारी छुपी रहेगी, वो कोई काम नहीं कर रही, तो वो बेचारी रिसेसिव हो जाएगी। ठीक है, तो वही बात उसने की कि एक एलील जो है वो मास्क कर देती है, छुपा देती है दूसरी एलील के एक्सप्रेशन को। ऐसी एलील को हम डोमिनेंट एलील कहते हैं। जबकि जो बेचारी दूसरी छोटी वाली एलील है, स्मॉल टी वाली एलील, जो बेचारी छुपी रह गई है, ठीक है, जो बेचारी हिडन रह गई है, जिसका कोई एक्सप्रेशन शो ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि स्मॉल टी का काम था पौधे को छोटा करना। ये इसने कोशिश की पौधे को छोटा करने की, लेकिन पौधा तो लंबा बन गया। इसका मतलब है कि इसका इफेक्ट शो नहीं हुआ, ये बेचारी ठीक है, इस बेचारी की कोई नहीं चली, तो ये एलील बेचारी रिसेसिव एलील रह गई है, तो इस एलील को हम रिसेसिव एलील कहेंगे। ठीक हो गया, ये जो हिडन वाली एलील है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस भी उसने इसी से दिया था। ठीक है, उसने कहा था कि इस तरीके से उसने कंसेप्ट, पहले जो एक्सपेरिमेंट किया उससे उसने 2 बातें दी, एक तो कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस दिया, दूसरा उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। तो ये 2 चीज़ें उसने एक्सप्लेन की थी। ठीक हो गया, देखें उसने वही कहा है कि पी प्लांट में क्या होता है, एलील फॉर टालनेस, जो टालनेस वाली एलील है ना वो डोमिनेंट है, जो कैपिटल टी एलील है वो डोमिनेंट है। सही हो गया, ये तो आपको पता ही है, पीछे हम पढ़ आए हैं कि जो कैपिटल टी एलील होती है, ये वाली कैपिटल टी वही डोमिनेंट होती है, जिसकी वजह से पौधा लंबा हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, पेरेंटल जनरेशन में क्या हुआ था, वो कह रहा है जो पी जनरेशन थी उसमें 1 पेरेंट के पास एलील टी थी। ठीक हो गया, ये जो मतलब वही बात वो बार बार कह रहा है। अगर आपको बातें नहीं भी समझ आ रही, कोई मैं अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको बता के समझाऊं, तो वो ये बात कह रहा है कि ये वाला जो पौधा था इसके पास 2 एलील्स थी, कैपिटल टी, जिसकी वजह से लंबा था। दूसरा वाला पौधा था उसके पास भी 2 एलील्स थी, स्मॉल टी, जिसकी वजह से वो पौधा छोटा था। अब जब गैमेट बनेंगे तो इसका ये कैपिटल गैमेट फॉर्मेशन में आपको पता है, हमने यही तो उसने कहा था कि गैमेट फॉर्मेशन में दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। अब जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, कैपिटल टी आ जाएगी बस यहाँ पे, और इसने भी दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, सिर्फ स्मॉल टी आ जाएगी। दोनों स्मॉल टी 2, और इधर भी कैपिटल टी दोनों अलग हो जाएंगी, ये गैमेट फॉर्मेशन होगी। अब जब गैमेट बन के मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में मिलेंगे, ये इसके साथ जाके मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। जब कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया तो इसके मुताबिक ये एलील डोमिनेंट एलील है, इसने अपना असर शो करना है। ये रिसेसिव है बेचारी, इसका कोई असर शो नहीं होगा, जिसकी वजह से पौधा अभी भी लंबा ही होगा। ठीक हो गया। फिर वही बात ये आगे कर रहा है कि इस पौधे को ही, जो बच्चा पौधा बना है, F1 जनरेशन बनी है, इसको मैं आपस में क्रॉस कराऊंगी, सेल्फ पोलिनेशन कराऊंगी, तो इसके नतीजे में जो बच्चे बनेंगे, ठीक है, जब मैं सेल्फ पोलिनेशन कराऊंगी ना तो बीज बनेंगे, उन बीजों को मैं उगा दूंगी तो नए पौधे बन जाएंगे। तो जो सारे नए पौधे बनेंगे वो कैसे बनेंगे, 3 बड़े पौधे बनेंगे, 1 छोटा बनेगा। और वो कैसे बना, वो इस तरीके से बना, मैंने आपको दिखाया। ये देखें, स्मॉल टी बना, इसका मतलब है छोटा पौधा वो होगा, और अगर ये बनता है तो ये भी लंबा होगा, ये बनता है तो ये भी लंबा होगा, ये बनता है तो ये भी लंबा होगा। तो इस तरीके से ये सारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में उसने में बताया। इसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब होता है, एक करैक्टर को स्टडी कर रहा है, सिर्फ प्लांट हाइट को बस, तो इसलिए हम इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। आगे जाके हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में वो उसने ना 2 करैक्टर को स्टडी किया। उसने एट द सेम टाइम जो मटर का दाना था ना, इसके दाने को निकाल के इसकी जो मटर का दाना था इसकी शेप को भी स्टडी किया और इसके कलर को भी स्टडी किया। 2 करैक्टर को स्टडी किया, तो उसको हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा है। जी स्टूडेंट्स, ये देखें एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डाई मीन्स 2 करैक्टर को स्टडी कर रहा है। देखें कौन, एक तो वो जो बीज है उसके कलर को स्टडी कर रहा है, और दूसरा उसकी शेप क्या, राउंड शेप, उसको स्टडी कर रहा है, तो इसलिए इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। अगले एक्सपेरिमेंट नंबर 2 अगले लेक्चर में हम पढ़ते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।